तुराब न्याजी का आपसे उखड़ेगा कुछ नहीं। अच्छा। चाहे आप वरीय पदाधिकारी हों, आप गुंडा हो, माफिया हो, चूंकि आप जो हैं हम वही हैं। तुराब न्याजी को कह देंगे कि जान से मरवा देंगे या रोक देंगे या खरीद लेंगे, तो उनका वहम है। तुराब न्याजी पैसा से बिक जाएगा। तो उससे बड़े बड़े से भी पहले पंगा हो चुका है। इससे पहले कई अस्पताल हम इस तरह के बंद करा चुके हैं। जो जुल्म करेगा उसके खिलाफ बोला जाएगा, कलेजे पे चढ़ के बोला जाएगा। और खास तौर से रोहतास में चल रहे फर्जी अस्पतालों पर कार्रवाई। आप 40,000 रुपये भी लेते हैं और उसके बाद जान भी मारते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। तुराब शायद पैसा का भी मांग करते हैं, आरोप लगता है। देखो अगर दूसरा एफआईआर और आरोप लगता है तो क्या होगा? विधायक सांसद मंत्री बना जाएगा। अच्छा, ये लोग चाह रहे हैं बनाना ना? हमको तो लग रहा है ये सब सहयोगी हैं हमारे। ऐसा समय बीतता गया और आपको बता दें कि कई नेता आते गए और कई नेता उसी राह से चलते फिरे। बहरहाल जो स्थितियां थी वह वहीं की वहीं है। और अभी हम मौजूद हैं बिहार के एक सुदूरवर्तीय क्षेत्र रोहतास में। यह रोहतास जिला का रोहतास प्रखंड है और रोहतास का ही रोहतास का शहरी इलाका है। अगर माना जाए तो एक कई ग्रामीण समूहों का यह विस्तृत क्षेत्र है रोहतास। रोहतास बाजार और रोहतास जो नगर पंचायत है वहां के निवासी हैं तुराब नियाजी। और तुराब जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बात बताइए कि लगातार जो आपकी जो संघर्ष की कहानियां होती हैं, जो आंदोलन होते हैं, जो कहीं ना कहीं धरना होती है, नाना प्रकार से देखा जाता है। अभी कुछ लोगों ने कहा कि लगता है कि तुराब इस साइड डर गए हैं, घर से कहता बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या? हाँ, डरना तो स्वाभाविक है और डर होना भी चाहिए। इस बात से डरना चाहिए कि आपके प्रतिनिधित्व करते हुए कोई बच्चा को सिसक सिसक के अपनी ऑक्सीजन के अभाव में जान न देनी पड़े, एम्बुलेंस के अभाव में अपनी जान न देनी पड़े। इस बात का डर है। अच्छा। मुझे इस बात का डर है कि हमारे शहर क्षेत्र में जहाँ हमारा प्रतिनिधित्व हो, वहाँ पे कोई कालाबाजारी के तहत कोई माफिया, कोई ऐसा आदमी जिसका डॉक्टर के डी से दूर दूर तक लेना देना ना हो, मगर वो डॉक्टर के नाम पे और धरती पे भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों के भेष में किसी की जान ले, तो डरना तो स्वाभाविक है। लेकिन डरना तो स्वाभाविक है। तो एक बात बताइए ना, आपको जनता इसलिए जनादेश नहीं दी थी कि आप डरते फिरे? जनता ने जनादेश दिया था कुछ करने के लिए। लगता है लोगों को कि तुराब न्याजी को कह देंगे कि जान से मरवा देंगे या रोक देंगे या खरीद लेंगे, तो उनका वहम है। अच्छा, एक बात हम बताते हैं आपको। जैसे अगर कुछ लोगों को लगता है कि तुराब न्याजी पैसा से बिक जाएगा, तो उससे बड़े बड़े से भी पहले पंगा हो चुका है। इससे पहले कई अस्पताल हम इस तरह के बंद करा चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले डालमिया से हमारा मुतालबा था, डालमिया से हमारा सवाल था साथी अशोक पासवान के, मृतक साथी अशोक पासवान के मौत के बाद और उसके बाद जो भी साथी है, तो डालमिया से बड़ा तो इस देश में कोई नहीं है। तो जब हम लोग लड़ते हैं तो उस वक्त हम ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला कौन है। जालिम हमारी नज़र में सिर्फ जालिम है। जो जुल्म करेगा उसके खिलाफ बोला जाएगा, कलेजे पे चढ़ के बोला जाएगा। और बाबा भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग संवैधानिक तरीके से लड़ना जानते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि समय आपका जवाब दिया जाए, लेकिन जवाब निश्चित रूप से दिया जाएगा। वजह यह है कि अगर जवाब न दिया जाए तो कुछ लोग फन उठाने लगते हैं। तो हम अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ सकते हैं, उसके लिए हम सक्षम हैं। जिला प्रशासन से, आदरणीय जिला अधिकारी महोदय से, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार जी से, आपके चैनल के माध्यम से या आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मेरा आग्रह है कि तत्काल प्रभाव से पूरे बिहार में और ख़ास तौर से रोहतास में चल रहे फर्जी अस्पतालों पर कार्रवाई हो। फर्जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े बड़े डॉक्टरों का नाम, बड़े बड़े डॉक्टरों का बोर्ड लगाकर जिस तरीके से धड़ल्ले से ऑपरेशन किया जा रहा है, 25 से 30,000 40,000 की उगाही की जा रही है, वहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था में कमियां हैं और उस कमी की वजह से अगर ऐसा है तो वो ठीक है। मगर सवाल यहाँ ये है कि उनके पास बैकअप नहीं है। आप 40,000 रुपये भी लेते हैं और उसके बाद जान भी मारते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि एक बार कोई भी ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग आते हैं, सुदूर पहाड़ियों से आने वाली महिलाएं या फिर आने वाले लोग, जानकारी का अभाव है, वो किसी न किसी थ्रू, चूँकि इसमें बड़ा सिंडिकेट्स है, बड़े लोग काम करते हैं और पैसे की लालच में जाके या मतलब लोगों को वहाँ रख दिया जाता है भेड़ बकरियों की तरह। उनका ऑपरेशन होता है। अगर सही हो गए तो घर ले जाइए और हालत बिगड़ गई तो जहाँ दिल चाहे ले जाइए। उस कंडीशन में सरकारी अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिलती है, वहाँ फर्स्ट एड नहीं मिलता है। तो अब ये बताइए कि गरीब जाए तो जाए कहाँ? और अगर मुझ जैसा कोई नेता पहुँच जाए तो बात बन जाती है, वरना आप तड़प तड़प के मरते रहिए। ऐसे ही घटना कल घटी थी और उसके बाद आज हम लोग ये बात कर रहे हैं। अच्छा। करना यही है कि जिला प्रशासन को हमने अनुरोध किया है, सब लोगों को जानकारी है, तत्काल प्रभाव से इस तरह से चल रहे अस्पतालों पे कार्रवाई हो और उनका लाइसेंस चेक किया जाए, उनके डॉक्टरों का शेड्यूल चेक किया जाए। अगर वाकई जायज़ है, संवैधानिक तरीके से चल रहा है और वो जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो मानक के अधीन है, तो बहुत अच्छी बात है, चलना चाहिए। अन्यथा उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो। कोई गुंडा, कोई बाहुबली, कोई नेता, कोई रासूखदार अगर ये सोचता है कि अपने रासूख या सत्ता में इंटरफेयर के बुनियाद पे या पैसे की ताकत पे कर लेगा,
हो सकता है आप 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ के मालिक हों, मगर उन पैसों से आप किसी ईमानदार की ईमानदारी या किसी बेबाक की बेबाकी नहीं खरीद सकते। अच्छा, हमने वो भी समय देखा है कि जब तुराब इसलिए लड़ते थे कि जो एम्बुलेंस नहीं था, पहाड़ी इलाके से लोग खटोला पर टांग टांग कर लागे थे, उस समय भी हमने आपका देखा है। लेकिन अभी की स्थितियां हैं कि जैसे आपने अपने स्वयं कहा कि फेसबुक के माध्यम से पता चलता है कि तुराब शायद पैसा का भी मांग करते हैं, आरोप लगता है जब अच्छे हाँ, काम ये कोई करेंगे। पूनम सिंह नाम से हैं, जिनके नाम से पूनम हॉस्पिटल चलाया जाता है। अच्छा। ये जहाँ तक हमको जानकारी मिली है कि ये जो जिस व्यक्ति ने मुझे धमकी दिया था, शायद उनकी पत्नी या उनकी भाभी है, कौन है मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम। तो उन्होंने ये कमेंट किया है फेसबुक पर, और कमेंट में वो ये लिखा है कि उसने तुराब नियाजी ने पैसा मांगा था हमारे हॉस्पिटल से, नहीं देने पे ऐसा हुआ है। कितना पैसा मांगा था तुराब? ये तो उन्होंने नहीं कहा है। अच्छा, ये तो बता सकती हैं वो। ये तो वो बताएंगे। उन्होंने कहा है तो कोर्ट में हम उनसे पूछेंगे। माननीय न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है। तो दो बातें देखिए, इसमें तीन चीजें हैं। एक तो गैर कानूनी तरीके से चल रहे अस्पताल, और ऊपर से जो जान लिए जा रहे हैं डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। एक मामला ये विभाग का है, विभाग को निश्चित रूप से वरीय पदाधिकारी इसमें इंटरफेयर करें और तत्काल आपने किसी को भी सूचना देने लिखित रूप से? लिखित रूप से तो हम लोगों ने कार्रवाई कर रहे हैं, हम कोर्ट के माध्यम से। अच्छा, इसका सनहा भी कर रहे हैं। उसके बाद जो और धमकी को कैसे लेते हैं? क्योंकि एक काम करने वाला युवा जब एक आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसे चोटिल की जाती है, कभी उस पर 107 कर दिया जाएगा। तो आप भी लड़े हुए हैं, 107 के खिलाफ लड़े, तो फिर इन पे FIR हुआ, इश्तिहार तक इनके घर पर चिपकाया गया। तो कहीं मानते हैं कि नहीं कि कब एक FIR 107 से कहीं ना कहीं आपको रोहतास का प्रतिनिधित्व मिला, एक नगर पंचायत का, कहीं अगर दूसरा FIR और आरोप लगता है तो क्या होगा? विधायक, सांसद, मंत्री बना जाएगा। अच्छा, ये लोग चाह रहे हैं बनाना ना? हमको तो लग रहा है ये सब सहयोगी हैं हमारे, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये सब सहयोग करते हैं। वक्त वक्त पर जो ये परिश्रम करना पड़ता है, या वक्त वक्त पे ये चैलेंज की तरह सामने आते हैं, तो बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। देखिए, एक बात हिंदी में समझ लीजिए, अभी बीते दिनों हिंदी दिवस था, तो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी में एक बात समझ लेनी चाहिए कि तुराब नियाजी का आपसे उखड़ेगा कुछ नहीं। अच्छा, चाहे आप वरीय पदाधिकारी हो, आप गुंडा हो, माफिया हो, चूंकि आप जो हैं हम वही हैं। आप जैसे चाहिए वैसे आइए। अच्छा, हम तैयार हैं। तो तैयार इसीलिए तो इसलिए कहा गया कि तुराब उछलो मत, नहीं तो उछाल दिए जाओ। उछाल दिए जाओगे। उड़ो नहीं, वरना उड़ा दिए हाँ, तो जाओगे। उड़ जाइएगा फिर। हाँ, तो तो उड़ जाइएगा। तो उड़ने के लिए तैयार रहिए ना हम फिर। तो उड़ने के लिए तैयार ही है ना। हम तो उड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। और हमको लगता है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोगों को, जो लोग संविधान जिन्होंने पढ़ रखा है और जिनको मालूम है कि भारतीय संविधान में क्या अधिकार दिया गया है, वो उस हर व्यक्ति को उड़ना चाहिए। अच्छा, उड़ना चाहिए। उसमें पंख लगी होती है आज़ादी की, चूंकि आज़ाद भारत में। लेकिन दूसरे उड़ने का जो इन्होंने कहा है ना, इसका कुछ अर्थ और है। नहीं, उड़ने उड़ाने की चीजें ये सब बच्चा लोग क्या करते हैं, उड़ाने वाले लोग कहते नहीं है, कहीं तो उड़ जाते हैं। कहीं अगर तुराब उड़ गए तो दूसरा भय है मन में। दूसरा तुराब नियाजी पैदा हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, और एक दो तुराब नियाजी थोड़ी है। ये तो हमको लगता है कि दिल्ली में जाके संघर्ष किया, बहुत छोटे लेवल पे जामिया में पढ़ाई की, बहुत छोटे परिवार से आने के बाद जब वहाँ संघर्ष किया और जब रोहतास लौटे, तो आज बहुत नेता पैदा हो गए हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। आज बिहार में, दिल्ली में बहुत सोशल वर्कर हैं। हम लोगों ने ब्लड की मुहिम पे काम किया। बहुत ब्लड डोनेटर आज हमारे संपर्क में। हमको लगता है कि हजारों लोग जो हमसे जुड़े और आज वो काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे माध्यम से लोगों तक खून पहुंच रहा है, ज़रूरतमंद तक स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंच रही हैं, बहुत सारे लोगों की समस्या का समाधान हो रहा है। बहुत सारे हमारे छोटे भाई या हम बड़े भाई जिन्होंने रुचि लेना शुरू कर दिया। जिस नेतागिरी को गटर कहा जाता था, गंदगी का अंबार कहा जाता था, आज उसमें लोग उतरने में रुचि दिखा रहे हैं। बहुत सारा युवा प्रतिनिधित्व जीत के आ रहा है अलग अलग जगह से। चाहे नगर पंचायत रोहतास में मेरे अलावा और भी बहुत सारे युवाओं की जीत हुई है। डेहरी हो, सासाराम हो, विक्रमगंज हो, बहुत लोग जीते हैं और मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन डेहरी सासाराम की और बात कीजिए तो अलग है। लेकिन मेन जो ये रोहतास से, रोहतास की नगरी जिला रोहतास के पुराना ऐतिहासिक काल रहा है। यह वह धरती है, राजा हरिश्चंद्र की धरती है, सहस्त्रबाहु की धरती है, शेरशाह की धरती है। और कई धार्मिक मान्यताओं, ऐतिहासिक पुराणों और वेद वेदांगों से भी ऊपर उठकर रोहतास को माना जाता है। लेकिन जिस स्तर पर अभी आप हैं, जो नगर पंचायत आपका जिला है, कहीं ना कहीं जिसको जिला के नाम से जाना, तो वहाँ का प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं। बता दें कि इनकी जो माँ है यहाँ पर भी नगर पंचायत में पदस्थापित हैं, और जनादेश मिलने के बाद इन्हें उस पूरी जो कुर्सी का कारभार है शायद वही आप संभाल रहे हैं। एक प्रतिनिधि होने के नाते, चूंकि पिछड़ा, असहाय, दबा कुचला एक जो समाज था, उसने जब अपना विश्वास हम पे जताया था, तो निश्चित रूप से जरूरत पड़ती है कि हम उनके लिए खड़े रहें। और कितना अभी चल रहा होगा तुराब जी आपके अनुमान से कि यहाँ पर अवैध तरीके से कितने, मतलब ऐसे हॉस्पिटल, चिकित्सालय या जांच घर कितने चल रहे होंगे? हमको लगता है कि 20 के आसपास इस 20 के आसपास? मतलब एक छोटे से प्रखंड में 20 कैसे हो सकते? कुछ मतलब एक अनुमानित बता दें। देखिए, संरक्षण धीरे धीरे पूरा सिंडिकेट्स है, धीरे धीरे हावी होने लगा। अच्छा, आज रोहतास नगर पंचायत की स्थिति ये है कि यहाँ पे कम से कम इस तरीके से जांच घर 20 से ज्यादा होंगे, 20-25 होंगे। इस वजह से चल रहा है कि सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बड़े अमाउंट में यहाँ पे पैसा आ रहा है।
लगभग 25 से 30 डिलीवरी यहाँ रोज हो रही है अच्छा। इस पूरे क्षेत्र में। यदुनाथपुर, नौहट्टा, मतलब जो दक्षिण क्षेत्र है यहाँ से दक्षिण के आखिरी छोर तक, और यहाँ इस पूरे प्रखंड के लगभग तुम्बा तिलकप तक के लोग का यहाँ आना होता है। एक बड़ी लाखों की आबादी लेकिन के एक बात बताइए, जब कहीं ना कहीं 125 या 105 किलोमीटर से अधिक लोग यहाँ आएंगे, पहाड़ी क्षेत्र से सुदूरवर्ती क्षेत्रों से यहाँ पर आएंगे, और कहीं उनकी अगर हालत खराब होती है, यहाँ क्या आईसीयू की व्यवस्था होगी, एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं, तो फिर उनके साथ क्या होगा? हॉस्पिटल में ना एम्बुलेंस की तो मौत होती है। बता तो रहे हैं कि ऑन एन एवरेज रोज 25 से 30 डिलीवरी यहाँ पे होती है, अलग अलग लोगों के उसमें। अच्छा, वो नर्सिंग सेंटर तो मतलब जो गर्भवती महिला उनका मौत होता है, जच्चा का मौत होता है? मौत नहीं, डिलीवरी होती है 30 ऑन एन एवरेज, और महीने ऑन एन एवरेज एक की या 2 दिन 3 दिन में एक की मौत होनी जरूरी है। कभी जच्चा तो कभी क्या बच्चा। इतना दिन से इसको किस तरह से लोग संभाल लेते थे या मैनेज कर लेते या दबा मेरे देते साथ थे? कई बार इत्तेफाक हुआ है। 2017 में भी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बंद कराया है हमने यहाँ पे, बंद करके पूरा का पूरा तो उस वक्त भी धमकी दिया गया, उड़ा देंगे, मार देंगे, चल रहा, तो चलता रहता है बराबर ये धमकी देखिए। लेकिन उसकी बात सुनने के तो बड़ा मतलब कोई गैंग है आपको जो लगातार टारगेट कर रहा है? गैंग तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये मतलब, अच्छा उड़ा ही देगा तो क्या करें, एक दो दुश्मन है, कोई ना कोई तो मार ही ना देगा, एक ही ना जान है। यानी आज नहीं तो कल मरना है तो आपको? तो जब तक मरना है तब तक तो जी लें। अच्छा, कम से कम उतना समझ देना, मरना तो सबको मरना सत्य है। अगर आप कोई ऐसा आदमी लेके आइए जो कह दे कि हमको 50 साल जीना है, तो हम ठीक है 50 साल तक चुप रहेंगे, गुलामी करेंगे। लेकिन जब श्योर ही नहीं है कोई कि हमको जीना कब तक है, तो जब तक जीना है हुजूर तब तक तो उनको मतलब जीना है। हाँ, तो तब फिर खुल के जीना है। चलिए, तब तक खुलकर जिला है, लेकिन आगे चल के क्या उस लिखित रूप से कहीं जाने वाले हैं? हाँ, कोई इस पर भी कोई आंदोलन छोड़िएगा क्या? ना, माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा है, और कभी भी कोई आंदोलन हम छोटा नहीं करते हैं। आंदोलन की पूरी तैयारी हो चुकी है, रूपरेखा तैयार की जा रही है, और चूंकि बड़ी लड़ाई है तो बड़े तरीके से। लेकिन कुछ लोग होता है कि अफसोस करते हैं कुछ करने के बाद, पैरवी और भी अभी तक पहुंचा कि नहीं? कम से कम 100 फोन। तो पैसा वैसा भी मिल रहा है तो आपको? मिल ही जाएगा, अगर लीजिएगा तो पैसा तो ढेर, पैसा भी मिलेगा, पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन आपको तो लेना है नहीं, तो फिर मारना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं तोड़ा मारे जाएंगे या उड़ा दिया जाएंगे, ऐसा सोच? ना, इतना संभव नहीं है। अच्छा, इसको संभावना नहीं मानना ये सब भी इसलिए भी संभव नहीं है, उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है कि देखिए, जो लोग मरने वाले थे वो मर गए, जो लोग डरने वाले थे वो डर गए। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी संसाधन के अभी भी आपके कलेजा पे मूंग दर रहा है तो कुछ तो होगा। आप बताइए कि आप तुराब न्याय जी को जब से जानते हैं कब झुकते हुए देखा है? हमने तो अब तक नहीं देखा है, कभी नहीं देखा। लेकिन सोचा कि भाई बड़ा का तो मैसेज मिला है, कभी नहीं देखिएगा। ऐसा कई मैसेज दिल्ली में आया, कई मैसेज पटना में आया। हमारा इतिहास अस्पताल बंद कराने का खास तौर से बड़ी पुराना इतिहास रहा है। हम लोगों ने पटना के कंकड़ बाग में एक बड़े मंत्री जी का अस्पताल बंद कराते हमको टाइम नहीं लगा था, एकदम सत्ताधारी मंत्री का अस्पताल बंद कराया हम लोगों ने। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब हम जायज पर होते हैं ना तो आपको मदद मिलती है। सुशासन की सरकार है, अच्छे पदाधिकारी हैं, हमको पूरी उम्मीद है कि हमको मदद मिलेगी। मूल रूप से आप पार्टी स्तर पर क्या करने जा रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी बात चल रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सख्त नाराज हैं, खास तौर से ये धमकी वाली बात से, और उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं जायज है। अच्छा, और लेकिन एक भी हमने ये भी सुना है कि भाई जो आपको धमकी भी देता है, शायद वो भी कहीं बड़ा पार्टी वाला निकला तो उसके भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, तो क्या कुछ ऐसा लगाता है मन में? तो उसका भी कोई दूसरा उपाय है ना? कई तरह का उपाय है। देश जुगाड़ से चलता है, इस देश में जुगाड़ बहुत है। अच्छा, बहरहाल इस बात को लेकर रहेगा दो में से कोई एक ही ना। अच्छा। या तो जनता का प्रतिनिधि रहे या जनता के बीच का दलाल रहे। अच्छा, अब दो की लड़ाई है। लेकिन धीरे धीरे साम्राज्य मिटा रहे हो भाई, गलत तो है, साम्राज्य खत्म जा रहा है, कुछ खाने पीने का नहीं बचेगा लोगों को। कभी हमने किसी का साम्राज्य नहीं मिटाया, हमने बस अपना जो काम जिसको किया है। पैसा चाहिए, किसी का साम्राज्य मिट रहा है तो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे दलाली के विरोध करने से किसी थानेदार की अगर दलाली बंद हो रही है तो इससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे विरोध करने से किसी विभाग की दलाली बंद हो रही है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विरोध करना जाएगा, निश्चित रूप से विरोध किया जाएगा। जब तक जिंदा है तब तक जिंदा नजर आएंगे। चलिए, तो एक कविता थी कि जिंदगी के जब तक जी रहे हैं उसके जीत पर यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतारला जमीन पर। उस स्वर्ग को उतारने के लिए जो तुराब नियाजी हैं वो लगातार लगे हुए हैं। बहरहाल यह देखा जाएगा कि जो इनका आंदोलन है, पूर्व से भी कई FIR शायद हो रखे हैं ना आंदोलन को लेकर। जिला में इस वक्त जिला में लगभग 22 या 23। और अधिकारी भी आपसे नाखुश रहते हैं कभी कभी, तो अधिकारी को कंफ्यूज कर दिया जाता है, गलत भटका दिया जाता है। नहीं, बाकी जब अधिकारी समझते हैं तो प्रेम भी करते हैं। चलिए, अधिकारी प्रेम करे या ना करे, दलाल प्रेम करे ना करे, जनता आपकी प्रेमी है। हाँ, इस चीज को तो मानना पड़ेगा। बहरहाल इस समय आपको बता दें कि हम तुराब जी के पास थे। इन्होंने जो भी बात कही है, इस पूरे जो नेक्सस जो होने वाली है, जो चल रही है, आम समय में जो गरीब होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा दूर नहीं और बड़े बड़े अस्पतालों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो छोटे से सीमित संसाधनों के बीच रहकर ही अपने जीवन को यापन करते हैं और वहीं पर कहीं ना कहीं अपना कार्य करते हैं। लेकिन इस बीच उनके साथ जो गलत होता है उसको लेकर आवाज बन रहे। तुराब नियाजी जी, इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे वीडियो को देखते हुए आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी जो
बात है ना उसको जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।